पाकिस्तान का गजा जंग के खात्मे के लिए अमरीकी सदर ट्रंप के मुजव्वज़ा अमन मंसूबे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 रियासती हल देरपा अमन के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। 8 इस्लामी मुल्कों के मंसूबे के तहत फ़लस्तीन में अमन फोर्स तैनात होगी। इंडोनेशिया ने 20,000 फौजी फ़लस्तीन भेजने की पेशकश की है। उम्मीद है पाकिस्तान भी जल्द फैसला करेगा। अमन मंसूबे का सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं, 8 इस्लामी मुल्कों ने खैर मकदम किया। कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं, सियासत करने वाले क्या चाहते हैं कि फ़लस्तीन में लोग शहीद होते रहें। अगर कोई अच्छा काम है तो उसे कमर्शियल ना बनाएं। इसहाक डार की अपील। वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीन पर पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़े कर दी। उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्किया, सऊदी अरब, कतर, मिस्र और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी सदर की गजा जंगबंदी की कोशिशों का खैर मकदम। 8 ममालिक के मुश्तरका एलामी में गजा की तामीर नौ, फ़लस्तीनी अवाम की जबरी बेदखली की रोकथाम, जंग बंदी और जामिया अमन अमल के सदर ट्रंप के मुजव्वज़ा मंसूबे को सराहा गया। तमाम ममालिक मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए अमरीका और फ़रीक़ैन के साथ बातचीत के लिए तैयार। गजा में अमन के लिए अमरीकी सदर ट्रंप की सरबराही में अबूरी अथॉरिटी कायम होगी। आलमी निगरान इदारा बोर्ड ऑफ पीस कायम होगा। टोनी ब्लेयर भी अमन मंसूबे का हिस्सा होंगे। आर्जी आलमी फोर्स बनाई जाएगी। नई हुकूमत फ़लस्तीनियों और दुनिया भर के माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। वर्ल्ड बैंक तरबियत करेगा। इसराइल को गजा पर दोबारा कब्जा या इल्हाक की इजाज़त नहीं होगी। हमास के तमाम हथियार तबाह कर दिए जाएंगे। हथियार डालने वाले हमास जंगजुओं को आम माफ़ी दी जाएगी। गजा से जाने वाले हमास जंगजुओं को महफूज रास्ता दिया जाएगा। अमरीकी सदर के मुजव्वज़ा अमन मुआहिदे के नकात सामने आ गए। इजराइल ने ट्रंप का अमन मुआहिदा तस्लीम कर लिया। अमरीकी सदर ने मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए तारीख़ी दिन करार दे दिया। अमन मुआहिदे के करीब पहुंचने और मशरिक़ वुस्ता के ममालिक से मुकम्मल हिमायत हासिल करने का ऐलान। नेतन्याहू के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर ने वाज़ेह किया कि अगर हमास ने मंसूबा तस्लीम कर लिया तो 72 घंटे में यरगमाली फौरी तौर पर रिहा हो जाएंगे। हमास ने मुआहिदा मुस्तरद किया तो उसके खात्मे के लिए अमरीका इजराइल की पुश्त पर होगा। कतर और मिस्र ने अमरीकी सदर का गजा अमन मंसूबा हमास की मुज़ाकराती टीम तक पहुंचा दिया। हमास की सालिसों को मंसूबे का मुताला करके रद्द अमल देने की यकीन दहानी। नेतन्याहू का अमरीकी सदर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद यू टर्न। गजा में जंगबंदी के बाद भी इजरायली फौज मौजूद रखने का ऐलान कर दिया। तबाहाल शहर की तामीर नौ का इम्कान भी मुस्तरद। हमास को तनहा कर दिया। मुस्लिम ममालिक समेत पूरी दुनिया अब हमास पर शराइत कबूल करने के लिए दबाव डाल रही है। इजरायली वज़ीर आज़म का टेलीग्राम पर बयान। अमरीकी सदर के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुजव्वज़ा अमन मुआहिदे की 100% हिमायत कर दी। तमाम मुस्लिम और अरब ममालिक भी अमन मंसूबे में साथ हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जल्द इब्राहिमी मुआहिदे का हिस्सा बनने का भी दावा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने सदर ट्रंप के मंसूबे को गजा में अमन के लिए नादिर मौका करार दे दिया। अमन मंसूबे से नई सिफारती राहें खुलेंगी। पाकिस्तान मशावरती अमल में फ़ाल तौर पर शरीक रहेगा। आसिम इफ्तिखार का इजहार ख्याल। बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और न्यूजीलैंड समेत दीगर ममालिक का भी ट्रंप के मंसूबे का खैर मकदम। कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करें जब तक फ़लस्तीन के मसले के बारे में खुद फ़लस्तीनी कोई फैसला न करे। ज़बरदस्ती उन पर कोई फैसला मुसल्लत नहीं किया जा सकता। तनाज़े फ़लस्तीन में हमास को असल फरीक तस्लीम किए बगैर मसले का मुमकिन हल नहीं। मौलाना फजल रहमान का इसराइल को कभी तस्लीम ना करने का ऐलान। फ़लस्तीनियों पर ज़बरदस्ती कोई फ़ैसला मुसल्लत नहीं किया जा सकता। तमाम इस्लामी दुनिया बैतुल मक़दस की आज़ादी के लिए एक पेज पर है। JUI सरबराह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
जमात इस्लामी ने वज़ीर आज़म की जानिब से ट्रंप के गजा मंसूबे की हिमायत नाकाबिल कबूल करार दे दी। अमरीकी सदर का मंसूबा नाक़िस और गैर मुनसिफाना, इजरायली मफादात को तरजीह दी गई। सरबराह MWM अल्लामा नासिर अब्बास का रद्द-ए-अमल। मुस्लिम लीगी सेनेटर अफनानुल्लाह ने नेतन्याहू पर एतमाद करने वालों को अहमक करार दे दिया। इसराइल ने दोहा हमले पर कतर से माफी मांग ली। दोबारा हमला न करने की यकीन दहानी भी करा दी। ट्रंप से मुलाकात के दौरान नेतन्याहू ने फोन करके कतरी वजीर आजम से माफी मांगी। कतरी वजारत खारजा की तस्दीक। दहशतगर्दों का बलूचिस्तान के अमन पर फिर वार। कोयटा में जरगून रोड पर भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल हिंदुस्तान के खुदकुश हमले में 10 अफराद शहीद, 26 जख्मी। खुदकुश हमला आवर समेत 6 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के हमले में FC के 2 जवान जख्मी भी हुए। हमला आवर FC की वर्दी में मलबूस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का भारत के एजेंडे पर काम करने वाले शरपसंद अनासिर के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने का आज़म। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का कोयटा में फितनतुल हिंदुस्तान के 6 हमलावरों को हलाक करने पर FC जवानों को खिराज तहसीन। बुज़दिल दहशतगर्द कौम का हौसला पस्त नहीं कर सकते। वजीर आला बलूचिस्तान का दुश्मन को पैगाम। खुजदार के इलाके जहरी में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फितनतुल हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द हलाक, 10 के जख्मी होने की तलात। ऑपरेशन में जमीनी फोर्सेस के साथ हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल। दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने की जानिब एक और बड़ा कदम। पाकिस्तान ने फतह 4 मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया। जदीद मिसाइल 750 किलोमीटर रेंज का हामिल है। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, सीनियर अस्करी हुकाम, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तजर्बे का मुशाहिदा किया। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में हलचल। सूबाई काबीना के 2 वजीर फैसल खान तरकई और आकिबुल्लाह मुस्ताफी, दोनों वज़रा ने इस्तीफ़े वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को इरसाल कर दिए। तालीम और आबपाशी के मुस्ताफी वज़रा का ताल्लुक स्वाबी से है। बहुत अफसोस हुआ CM पंजाब साहिबा की जो तकरीर थी कि जी कैनाल भी हम बनाएंगे, हमारा पानी। क्या मतलब है हमारा पानी? मुझे मजबूरन ये कहना पड़ता है कि हम इस हाउस का हिस्सा तब तक नहीं बन सकते जब तक के हालात को बेहतर किया जाए। वज़ीर आला पंजाब की तनकीद पर पीपल्स पार्टी नाराज। कौमी असम्बली में जियाले अरकान का इजलास से वॉकआउट। नवीद कमर ने मरियम नवाज की तकरीर अफसोसनाक करार दे दी। आजम नज़ीर तारड़ की पीपल्स पार्टी से माजरत। पीपल्स पार्टी का एहतजाज घर का मामला करार दे दिया। सेनेट में भी जियालों का एहतजाज। राना सनाउल्लाह सेनेटर ज़मीर घुमरो को वॉकआउट से रोकते रह गए। मैं माजरत ख्वाह हूँ अगर दिल आज़ारी हुई है हमारे दोस्तों की। सियासत में ये गर्मी सर्दी चलती रहती है, लेकिन मैं ऑपोजिशन के दोस्तों से कहूँगा कि आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं। ये हमारा घर का मामला है। हम इंशाअल्लाह और अज़ीज़ इसे घर में बैठ के तय करेंगे। पंजाब में 3 बिखरे दरियाओं ने सूबे के बेशतर इलाकों को डुबो दिया। दूसरे सूबों ने तकलीफ पर भी सियासत की। वज़ीर आला पंजाब की चकवाल में भी मुखालिफिन पर तनकीद। किसी जुर्म के बगैर जेल काटी, जेल में सियासी तरबियत हुई। वज़ीर आला पंजाब का खिताब। दूसरे सूबों के होनहार तलबा को भी लैपटॉप फराहम करने की नवीद सुना दी। पंजाब के अवाम के मसाइल पर बात करना जुर्म नहीं। तबाहकुन सैलाब पर आलमी मदद मांगने की बात पर ब्लड प्रेशर क्यों हाई हो गया? शाजिया मरी का पंजाब हुकूमत से सवाल। पंजाब के वसाइल, खजाना और पानी पर पहले पंजाब फिर किसी और का हक है। पंजाब के सैलाब पर सियासत का मशवरा किया, मोदी ने दिया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को जवाब। तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट के अंदर अपनी असेंबली लगा ली। नवीद कमर भी अवामी असेंबली में पहुंच गए। बातचीत के बाद स्पीकर के चैम्बर में चले गए। नौमुंतखब सेनेटर राना सनाउल्लाह ने हलफ उठा लिया। ऐवान बाला में प्रिजाइडिंग ऑफिसर शहरी रहमान ने उनसे हलफ लिया। इलेक्शन कमीशन का पंजाब में लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात के हवाले से अहम इजलास। मोहलत के बावजूद पंजाब हुकूमत की कानून साजी में पेशरफ्त न होने पर इलेक्शन कमीशन का सूरत हाल पर मायूसी का इजहार।
केस की समाअत 8 अक्टूबर को फुल बेंच करेगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात, आलमी मालियाती वफ़द को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इक़दामात और हालिया सैलाब के असरात पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के नित नए रिकॉर्ड बन गए। ट्रेडिंग के दौरान 1600 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,65,000 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह अबूर कर गया। ओगरा ने LPG 6 रुपये 71 पैसे फी किलो सस्ती कर दी। कीमत 207 रुपये 49 पैसे मुकर्रर। नई कीमत का इतलाक रात 12 बजे से होगा। 5 साल तक पुरानी रिकंडीशन गाड़ियों के कमर्शियल दरामद की इजाजत। कस्टम ड्यूटी के अलावा 40% इजाफी ड्यूटी भी वसूल की जाएगी। वजारत तिजारत का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब में 27,500 सैलाब मुतासरीन का डेटा जमा कर लिया गया। 48,000 एकड़ से जायद मुतासरा अराजी और 8,000 से जायद मुनहदम शुदा घरों का सर्वे भी मुकम्मल। एबटाबाद के इलाके रजोइया में फॉस्फेट की कान बैठने से 6 मजदूर दब गए। 3 जाँ बहक मजदूरों की लाशें निकाल ली गईं। 3 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। बलूचिस्तान के इलाके सोराब की कौमी शाहराह पर कार और ट्रक में तसादुम से 5 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। मरने वालों का ताल्लुक कराची से था। पंजाब असेंबली में नून लीग के चीफ व्हिप राना मोहम्मद अरशद के ननकाना साहब में वाक़े घर में डकैती। डाकुओं ने अहले खाना को असलहे के जोर पर यरगमाल बनाकर सामान लूट लिया। शेखपुरा में मुरीद के नारोवाल रोड पर CCD से मुकाबले में 5 डाकू हलाक। मुल्जिमान नाका लगाकर राहगीरों से लूट मार कर रहे थे। हलाक मुल्जिमान ने 2 रोज कबल डकैती के दौरान खातून को कत्ल कर दिया था। रावलपिंडी के इलाके पीरोधाई में बच्चे से ज्यादती और कत्ल में मुलव्विस मुल्जिम पुलिस से मुकाबले में हलाक। मोटरसाइकिल पर सवार मुल्जिमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई में वलीद हलाक और उसका साथी फरार हो गया। कराची के इलाके सुखन में ASI के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिम मुकाबले में मारा गया। 2 साथी फरार। मुल्जिम की शनाख्त हसीब के नाम से हो गई। वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल बरामद। लाहौर के मेयो अस्पताल से अगवा होने वाली बच्ची बाहिफाजत बाजियाब। पुलिस ने खातून मुल्जिमा को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमा ने कुछ दिन कबल वार्ड से बच्ची को अगवा किया था। CCTV कैमरों और जदीद टेक्नोलॉजी से गिरफ्तारी अमल में आई। मोदी सरकार को एक और झटका। कनाडा ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के हिमायती याफ्ता बिश्नोई गैंग को दहशतगर्द करार दे दिया। यूरोपीय यूनियन ने जोहरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी के इल्जामात आयद करते हुए ईरान पर दोबारा पाबंदियां आयद कर दी। ईरान के मरकजी बैंक और दीगर ईरानी बैंकों के असासे मुंजमद कर दिए। मखसूस ईरानी हुकाम पर सफरी पाबंदियां भी लगा दी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माहिरीन के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात का खुसूसी वीज़ा जारी करने का ऐलान। इवेंट्स, फेस्टिवल्स, नुमाइश, कॉन्फ्रेंसेस और खेलों की सरगर्मियों में शिरकत के लिए नया इवेंट वीज़ा मुतारिफ करा दिया। जंग या कुदरती आफात से मुतासरा अफराद को स्पॉन्सर के बगैर 1 साला रिहायशी परमिट दिया जाएगा। बेवाओं और तलाकी याफ्ता खवातीन भी बगैर स्पॉन्सर रिहाइश हासिल कर सकेंगी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने वीज़ा कवानीन में बड़ी तब्दीलियां कर दी। मुतादिद नई वीज़ा अक़साम मुतारिफ करा दी। भारत को एशिया कप की ट्रॉफी चाहिए तो मोहसिन नकवी से ही वसूल करना होगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में भारतीय बोर्ड को 2 टोक जवाब। राजीव शुक्ला तिलमिला उठे। इजलास में नो हैंडशेक और सूर्या कुमार यादव के सियासी बयानात की भी मजम्मत। जनूबी अफ्रीका से टेस्ट सीरीज के लिए 18 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद को टीम की क़यादत सौंप दी गई। 3 नए खिलाड़ी आसिफ आफरीदी, फैसल अकरम और रुहेल नज़ीर स्क्वाड का हिस्सा बन गए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान लाहौर और रावलपिंडी में 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गैर मुल्की लीग के लिए जारी किए गए NOC रोक लिए। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और फहीम अशरफ को बिग बैश के लिए NOC जारी किए गए थे। ICC विमेंस वर्ल्ड कप का आगाज। इफ्तिताही मैच में भारत और श्रीलंका मध्य मुकाबिल। बारिश से मुतासरा मैच में भारतीय विमेंस टीम के मुकर्ररा 47 ओवर में 8 विकेट पर 269 रन। श्रीलंका की हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। लाहौर में मशहूर कॉमेडियन लकी डियर तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। थिएटर, TV और फिल्मों के नामवर कॉमेडियन मियां अस्पताल में जेर इलाज।